जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज बहुत 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 टाइम बाद गुरु जी ने मौका दिया है सत्संग करने का। आजकल इन दिनों में अगर सच कहूँ, क्योंकि सच कहना है, गुरु जी के यहाँ झूठ तो चलता नहीं, तो मैं एकदम सच कहता हूँ। और आप सब, जैसे गुरु जी कहते थे कि संगत तो मेरा परिवार है, तो परिवार के सामने मैं सच कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि गुरु जी ने मौका नहीं दिया, मौका तो दिया, मगर इन दिनों में कोई एक ऐसी उलझन में गुरु जी ने डाल रखा है। परेशानी ही है, मगर परेशानी कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ कि एक उलझन में डाल के रखा है गुरु जी ने। और उस उलझन से निकलना भी नहीं आ रहा, और ये भी पता है अंदर से कि गुरु जी ने अपना वो वक्त चुन के रखा है कि कब उनको उस उलझन से मुझे निकालना है। तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जिस दिन गुरु जी यहाँ से मुझे निकालेंगे। और निकालेंगे ये पक्का है, इसमें मुझे कोई एक, वो कहते हैं ना, 99.99% ऐसा भी नहीं, मुझे 100% ये श्योरिटी है, कोई डाउट नहीं, ये श्योरिटी है कि वो मुझे निकाल लेंगे। मगर इंसान हूँ, थोड़ा परेशान होता हूँ, क्योंकि इंसान है, परेशान होते ही हैं। भगवान भी जब धरती पर आए, कभी गुरु जी रूप में तो कभी राम रूप में, तो वो भी कभी ना कभी गुस्सा भी हुए हैं। गुरु जी को ऐसे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन कभी कभी किसी किसी की बातों को सुनकर उनको हल्का सा ऐसे नाराज़गी कह सकता हूँ, या गुस्सा कह सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आया। लेकिन तुरंत ही उन्होंने उसको बदल दिया, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन फिर भी उनको भी वो नाराज़गी आई, उनके चेहरे पे भी एक खुशी थी। ये जो दुख और सुख, ये उन्होंने भी देखा है, लेकिन उनको, वो सर्व कला संपन्न है, तो उनको उस कला को हैंडल करना आता है, ऐसे कह सकते हैं। और हम इंसानों को बस वो कला वैसी नहीं आती जो गुरु जी को आती है, तो हम इंसान की तरह डील करते हैं। तो मैं इंसान की तरह ही डील कर रहा हूँ, तो थोड़ा परेशान भी हो जाता हूँ, मगर अंदर से ये मन जानता है कि वो मेरे लिए उतनी स्पीड से काम कर रहा है, उतनी स्पीड से जितना स्पीड मेरे कर्मों के अनुसार पॉसिबल है, और शायद उससे भी ज़्यादा तेज़। तो ये तो बस मैंने आपको बताया कि क्यों इतने दिन आपसे रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन आज बस यूँ ही मुझे अचानक से एक बात याद आ गई अपनी ही। गुरुजी ने मुझे एक दिन समझाया था कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, कभी परेशानी हो तो मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाया करो। तो ऐसे ही मेरे फ़ोन में ही स्वरूप है, तो मैंने ऐसे ही बस डिसाइड किया कि 1 मिनट अब लगातार बस गुरुजी के स्वरूप को देखूँगा, कुछ सोचूँगा नहीं। तो बस ऐसे ही उनके स्वरूप को देखा 1 मिनट तक लगातार, और देखने के बाद जो भाव उठे उसके अनुसार मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे एक सत्संग करना चाहिए। और देखो आपके सामने आ गया, और जो चीज़ें इतने दिन में पॉसिबल नहीं हुई, मन नहीं बन पाया, वो अचानक से बन गया। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि वो 1 मिनट गुरुजी को ध्यान से देखा, याद किया, वो कनेक्शन बैठा, और गुरुजी ने ये मन बदल दिया। क्योंकि उसी के हाथ है ये मन, उसी के हाथ है ये मत, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। तो उसने ये मत बदल दी, मन बदल दिया, और मन खुश हो गया, और आपके सामने सत्संग करने के लिए आ गया। अभी सत्संग करने से पहले भी मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी, सत्संग तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, क्या सुनाऊँगा, क्या बताऊँगा। तो गुरुजी से अरदास तो कर दी है, अब जो गुरुजी चाहे वो ही शरीर से बुलवा ले। तो मैं आपको है ना, आज जो गुरुजी ने अभी याद दिलाया, मैं वही आपको सुनाता हूँ कि मेरी शुरुआत जो गुरुजी के साथ हुई थी ना, वो हुई थी एक ओम पैंडल से। वो ओम पैंडल जो मेरी शादी में मुझे मिला था, उसके बाद मैंने एक समय पे उसको खोल दिया था। और खोलने के बाद फिर गुरुजी, कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई थी जो कि दिमागी थी, और फिर बाद में जाके मुझे याद आया कि मैंने उस पैंडल को खोल दिया था, जो मैंने पहना हुआ था कितने सालों से, वो मैंने खोल दिया था, और उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। और फिर से मैंने उस पैंडल को पहना, और पहनने के बाद वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने कोई आवाज़ दे के मुझे कहा हो, कुछ नहीं, सब कुछ अंदर से ही हुआ। तो
मैं आपको उस ओम से रिलेटेड ही एक सत्संग सुनाता हूँ कि हम लोगों को ना कितनी बार ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने जो गुरुजी का लॉकेट गले में पहना हुआ है, या किसी को आदत है कि वो गुरुजी का एक ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनते हैं, या जो गुरुजी का स्वरूप उनको मिला है वो बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना तो वो ब्रेसलेट, ना तो वो स्वरूप, और ना गले में वो टंगा हुआ वो लॉकेट गुरुजी का स्वरूप, सिर्फ़ वो नहीं, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़ को भी अगर गुरुजी को विश्वास रखकर, मानकर कि ये गुरुजी मैं आपकी निशानी समझ के इसको अपने साथ रखता हूँ, तो वो चीज़ वैसे ही काम करती है जैसा कि गुरुजी आपके लिए काम करते अगर वो लॉकेट में होते तो। लेकिन लॉकेट वगैरह जो हम लोग मानते हैं, ये हम लोगों को ज़्यादा विश्वास दिलाता है, तो आपको लॉकेट विश्वास दिलाता है, आप लॉकेट पहन लो। ब्रेसलेट विश्वास दिलाता है, आप ब्रेसलेट पहन लो। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं इस ओम के बारे में आपको पहले बताता हूँ, फिर आगे की कहानी आपको बताऊँगा। कि एक बार जब ये मुझे लॉकेट गुरुजी ने पहनाया था, ओम का जो पैंडल है वो मुझे पहनाया था, उसमें गुरुजी का स्वरूप कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक समय के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना ये ओम का जो लॉकेट है, ये मुझे हर उन संगत को भी देना चाहिए या पहनाना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, या ऐसे कह दो कि जिनके पास कोई इस तरह की निशानी गुरुजी की नहीं है और वो दुनिया में कहीं न कहीं परेशान हैं। कोई भी, वो कोई भी हो सकता है, वो संगत हो या नॉन संगत हो, लेकिन अगर उसको गुरुजी में थोड़ी-सी भी आस्था है, तो उसको ज़रूर ये देना चाहिए, या कहीं से भी वो शुरुआत करने की कोशिश अगर वो संगत या वो इंसान अगर कर रहा है, तो उसको वो देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ चांदी के लॉकेट बाज़ार से ऑर्डिनरी, ऐसे ही चांदी के लॉकेट, लेकिन थोड़ी क्वालिटी अच्छी देखकर मैंने ऐसे ही 15-20 लॉकेट ले लिए, और मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है 30 से 40 लॉकेट ऐसे होंगे जो मैंने अलग-अलग, मुझे अंदाज़ा है इतना, मुझे श्योरिटी नहीं है नंबर्स के बारे में, इसलिए मैं बोलता हूँ। आप मान लो कि वो 30 नंबर्स है, वो 30 नंबर्स लॉकेट मैंने अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग संगत को ऐसे दिए। मेरे लिए वो मेरा एक विश्वास था। मैं गुरुजी के सामने जाके उनको रख देता, गुरुजी की जोत होती तो मैं गुरुजी के सामने उनको रख देता, उन्हीं लॉकेट को गुरुजी से ब्लेस करवाता, और जब-जब मुझे लगता तो मैंने वो लॉकेट उनको दिए जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि गुरुजी इनको देने की ज़रूरत है। मैं सच कह रहा हूँ आपके सामने, एकदम सच, क्योंकि मैं उन लोगों को आज भी देखता हूँ। मेरे मैं किसी का भी नाम लेके नहीं बोल रहा, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, फिर इंसान जज करना शुरू कर देता है, ये वो था, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो वैसा नहीं था। लेकिन मेरी नज़रें, जो गुरुजी ने मुझे नज़रें दी हैं, वो देख पा रही है परिवर्तन। तो मैंने देखा है एक इंसान के अंदर परिवर्तन। एक इंसान को मैंने देखा जो नास्तिक तरह का है, नास्तिक ही कहूँगा मैं उसको। नास्तिक इन द सेंस कि मैंने देखा कि जब पूजा या कुछ कीर्तन वगैरह ऐसा हो, तो या तो बाहर ही बैठे होंगे, और या अगर बाहर नहीं भी बैठे होंगे तो वो दूरी बना के रखेंगे। मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे, आप मंदिर के अंदर जाओ, जाओ प्रार्थना करके आओ, मुझसे बाहर आके मिलना। ऐसे करके वो इस तरह से रहते थे वो। मैंने उनको देखा है गुरुजी के लिए गाते हुए, मैंने उनको देखा है सत्संग सुनाते हुए, मैंने उनको देखा है गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हुए, जिनको सिर्फ़ एक बार गुरुजी ने वो लॉकेट दिया था, वो लॉकेट वो आज भी पहनते हैं। एक संगत जिसको गुरुजी ने वो लॉकेट दिलवाया, गुरुजी ने उनके एहसास में आकर उनको ये बताया, दर्शन देकर ये बताया। और क्या कहा गुरुजी ने, मैं आपको स्पष्ट वो लाइन ही बताता हूँ। गुरुजी ने कहा, एकदम स्पष्ट और एकदम एग्ज़ैक्ट लाइन आपको बता रहा हूँ जो गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने कहा कि अब तूने ये ओम पहन लिया है ना, अब तू मेरे कंट्रोल में है। अब तूने ये ओम पहन लिया है ना, अब तू मेरे कंट्रोल में है। ये गुरुजी के शब्द हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको,
मैंने और भी कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे। एक एग्ज़ाम्पल ऐसा भी है कि मुझे किसी ने डिनाई कर दिया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने डिनाई कर दिया ये कहकर, वो पहुँचे हुए हैं, मैं मानता भी हूँ ये पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अपनी पहुँच के अनुसार ही उस ओम को देखा और देखकर कहा कि ये ओम कोई स्पेशल ओम नहीं है, ये पेंडल एक नॉर्मल लॉकेट है, इसको पहनो तो पहनो, नहीं पहनो तो मत पहनो, लेकिन शौक के लिए पहन सकते हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगी मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि वो एक ओम नहीं है, वो ओम का लॉकेट मेरा विश्वास है उस गुरु के ऊपर। क्योंकि जब वो ओम का लॉकेट अगर मेरे हाथ से किसी के पास जाता है तो मैं बहुत भरोसे के साथ गुरुजी को बोलता हूँ ऐसे कि गुरुजी आप दिलवा रहे हो, इसकी लाज रखना, इस ओम की लाज रखना। मैंने बहुत बोल दिया है उनके सामने, मैंने जा के बोल दिया है ऐसे ऐसे करके कि गुरुजी का लॉकेट है, इसको पहनना, आपके साथ अच्छा ही होगा सब कुछ। अब आपको लाज रखनी है, बोल के आ गया हूँ मैं वहाँ पे। और मैं सच बोलता हूँ, गुरुजी इस बात की लाज रखते हैं, लाज रखते हैं। मतलब कितने ही एग्जाम्पल्स दिए हैं गुरुजी ने मुझे ऐसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। किसी ने ये ओम का लॉकेट, तो मैं बता रहा था कि किसी एक सज्जन पुरुष जिनको ज्ञान है इस बात का, उन्होंने देखकर कहा कि ये लॉकेट एक नॉर्मल लॉकेट है, शौक के लिए पहनना चाहते हो तो पहन लो, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उन संगत से सीधा कहा, उनसे नहीं कहा, जो वो सज्जन पुरुष है उनसे कुछ नहीं कहा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने उन संगत से ऐसा कहा कि हो सकता है वो एक सज्जन पुरुष है, जानकारी भी रखते हैं, और हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉकेट है, ये एक ऑर्डिनरी लॉकेट ही है, लेकिन इस लॉकेट में जो बात है वो बाकी लॉकेट में नहीं है, वो है मेरा विश्वास। मेरा विश्वास है इस लॉकेट के अंदर। अगर इस लॉकेट को तुम विश्वास के साथ पहनो तो ये तुम्हें तुम्हें उन हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। वो तुम्हारे आस पास ही होगी मगर तुम्हें छू नहीं पाएगी। मगर नियति को कोई नहीं बदल सकता, जो होना होता है वो होता है, ये एक अलग बात है। और इसको पॉजिटिव वे में ही समझने की कोशिश करना। नियति को कोई नहीं बदल सकता, मगर आपका जो कर्म है वो तो आप करोगे। ये लॉकेट पहनना आपका काम था, नियति आपके साथ होगी। अब कैसे ये लॉकेट आपकी मदद करता है, या कैसे कोई भी गुरुजी की चीज़ आपके साथ ऐसे रहकर आपकी मदद करती है। आप रास्ते से जा रहे थे, होना एक्सीडेंट ही था, लेकिन वो सिर्फ वो एक लॉकेट आपके साथ होने की वजह से, वो एक गुरु की एक निशानी आपके साथ होने की वजह से, वो गुरु साक्षात आपके साथ होता है। और वो अगर आपके साक्षात अगर आपके साथ है तो वो जो होनी है वो होगी, वो सिचुएशन अराइज होगी। लेकिन या तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, गुरुजी आपका टायर पंचर कर देंगे आपकी बाइक का और आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, या वो टकराव होगा मगर आप उस सीट पर बैठे रह जाओगे, कुछ आपके अंदर कोई हलचल ही नहीं होगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो इसके बीच में मैं एक बात आपको और बोलता हूँ, लेकिन ये एक अलग बात है। ये जो लॉकेट, ये पेंडल, जो ओम के पेंडल हैं, या गुरुजी का लॉकेट है, या गुरुजी के ब्रेसलेट हैं, ये सारी चीज़ें भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी तक वो परमात्मा आपके हृदय में बसा नहीं है। जिसके हृदय में वो बस गया है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय वो आपके हृदय में ही बस जाए, जिसके बाद आपको इधर उधर कहीं गुरु को ढूंढने के लिए कोई ब्रेसलेट या किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो, तो फिर आपको ये ब्रेसलेट या लॉकेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो आपके अंदर बसता है। लेकिन ये शुरुआती मामला है और आप जज नहीं कर पा रहे हो कि ये शुरुआती मामला है या नहीं, तो इसका मतलब ये शुरुआती मामला ही है। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो समझ जाना कि ये वो क्लास पार हो गई है, अब वो आपके हृदय में बसता है। वो अपने आप ही आपको समझ में आएगा, कोई आपको समझा नहीं सकता। लेकिन जब तक समझ नहीं आए तब तक इन चीज़ों का ही सहारा लेना होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप पर इतना हार्म कर जाएगी आपको कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये पहनना सही होता है।
ये अच्छा होता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी बता रहा हूँ कि इसके भ्रम में नहीं आ जाना कि अब पहना नहीं तो क्या होगा। नहीं, पहना नहीं तो कोई बात नहीं, उस गुरु को याद करो, जब मिल जाए तो पहन लो। मतलब इसको कोई समझा नहीं सकता इस बात को, बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग पहनते हैं ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, अगर हमने उस परमात्मा को अपने अंदर अभी तक बसाया नहीं, अभी भी दुनिया के काम काजों में इतने व्यस्त हैं कि उस गुरु को याद नहीं कर पाते जिस तरह से याद करना चाहिए, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक बहाना बन जाता है कभी उसको याद करने का और उसको साथ लेके चलने का। वो हर समय आपके गले में रहकर या आपके हाथ में रहकर आपको ये याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय याद दिलाता है। तो ये एक याद की तरह ही समझ लो। मैं आपको अपनी बड़ी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ। ये इसी बारे में है, जो ये इस बात का प्रमाण देता है कि क्यों ये ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अभी उस उम्र में नहीं है, वो अभी बालपन में है। जैसे कहते हैं ना 12 साल बालपन बीता, तो वो 12 साल से कम की उम्र में है। वो आज 10 साल की है, लगभग 9+ की है। और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, तो ऐसे बाहर जाना हुआ, कहीं घूमने के लिए गए और मम्मी को जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने का मन था, तो वो लोग सब गए, तो मेरी बेटी को भी लेकर गए साथ में, वो भी गई। तो जब वहाँ गई तो एक दिन की बात है कि मैं ऐसे चुपचाप बैठा था, बस यूँ ही चुपचाप ऐसे बैठा था। और सुबह सुबह मेरी थोड़ी आदत है थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, तो बस बैठ के कर रहा था एक्सरसाइज अपनी। और अचानक से आंख बंद थी मेरी, और अचानक से मेरे जहन में बिना किसी बात के एकदम अचानक से जहन में एक बात आई, एक ध्यान चला गया मेरा कहीं पे। और उस ध्यान में मैंने देखा कि नीचे बहुत सारा पानी है और ऊपर मेरी जो बड़ी बेटी है वो ऐसे उस पानी से ऊपर उठ के ऐसे हवा में उड़ते उड़ते जा रही है और हंस रही है, स्माइल कर रही है, और हवा से ऐसे उड़ते उड़ते ऊपर जा रही है। और उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो शरीर नहीं है, वो एक ऑरा है। एक ऑरा कैसा होता है, लेकिन देखने में लग रहा है कि शरीर ही है, सब कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन एक वाइट कलर का एक ऑरा बन गया था। और मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया तो मुझे समझ आया कि ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान एक मर के जाता है। तो मैं डर गया, अब समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फ़ोन लगाया वहाँ पे जहाँ वो लोग थे। मैंने अपनी भैया की बेटी भी साथ में थी, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, तो मैंने पूछा कि अभी तुम लोग कहाँ हो। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ हैं। तो मैंने बोला कि वैदू कहाँ है, मतलब उसका नाम वैद ही है। तो मैंने पूछा कि वो कहाँ है, तो वो उन्होंने बताया कि वो भी यहीं है। तो हमने बोला क्या करने के लिए आए हो, मैंने पूछा क्या करने के लिए आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ बीच पे आए हैं नहाने के लिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि नहाने के लिए आए हैं, तो मुझे वो सीन पूरी याद आ गई, क्योंकि मैंने वही नीचे समुद्र जैसा ही पानी देखा था और ऊपर से जाते हुए देखा था। तो वैसी सीन मैंने देखी थी, तो मैं और घबरा गया कि कुछ होने वाला है, वो गुरुजी ने मुझे दिखाया है। अब मैं डर गया कि क्या करूं। तो मैंने बोला, तो मुझे उसके पहले, अच्छा, मुझे याद आया कि मुझे उसके पहले ये पता चल गया था। मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मुझे पहले ही पता चल गया था इस बात के बारे में कि, हाँ, मुझे पहले पता चल गया था कि उसके गले में एक ओम का लॉकेट था जो मैंने उसको भी पहनाया था। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी उस समय मेरी आंटी ने उसके गले से वो रस्सी काट दी थी और वो लॉकेट निकाल दिया था, ये बोलकर कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ा छोटा छोटा भी हो गया था, गले में ऐसे फंस रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसको वापस पहनाया नहीं उसको, और वो उसके बिना ही चली गई। ये बात मुझे पता चल गई थी, और अब मेरा डर और बढ़ गया। तो अब समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तो मैंने अपनी भैया की बेटी को कहा कि मैंने उसको एक ब्रेसलेट दिया था, क्योंकि वो बाहर पढ़ने के लिए जा रही थी और उसके बाद में वो वहीं से अपने पढ़ने के लिए चली जाती वहाँ से। तो मैंने उसको एक गुरुजी का एक ब्रेसलेट था जो मुझे मिला था किसी संगत से, तो मैंने वो ब्रेसलेट उसको दिया था। और तब उस समय मुझे याद आया कि ये ब्रेसलेट इसके पास है, तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, ये ब्रेसलेट इसको पहना दो एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार तुम उसे पहना दो।
क्योंकि वो एक ऐसी एज में है कि गुरुजी को मैं उसको बोल भी दूँ तो वो अपनी मस्ती में लग जाएगी, याद नहीं करेगी गुरुजी को। हम लोग शायद समझ के डर के भी याद कर ले, लेकिन वो डर के भी याद नहीं करेगी। तो मैंने बोला अब क्या करूँ, तो यही तरीका मुझे समझ आया, तो मैंने बस वो तरीका उसको बताया। लेकिन उसने कहा कि वो ब्रेसलेट तो हम लोग होटल में छोड़ के आ गए और यहाँ तो लाए नहीं है। अब मैं और डर गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। जिस आगे जोर न चले तिस आगे कीजिए अरदास। आप अपनी इंसानी तरीके से जो चीज़ें कर सकते हो वो सब करो, लेकिन जब आपका जोर ना चले तो तिस आगे कीजिए अरदास। तो मैंने वही किया, मैं गुरुजी के पास गया। हालांकि गुरुजी के पास ही हैं हम लोग, जहाँ बैठे हैं सब जगह गुरुजी के पास ही है, मगर फिर भी एक दरबार बना है गुरुजी का, तो मैं दरबार के वहाँ चला गया और जाकर बस गुरुजी से ऐसे ही अरदास की कि गुरुजी, ना तो उसके पास वो निशानी है जो आपने उसे दी थी, ना और कुछ मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप सब जगह हो, आप हर जगह मौजूद हो, आप उसकी रक्षा करना। हो सकता है कि नियति में लिखा हो कुछ, मगर जो आप हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बस आपके सामने ये अरदास करने के लिए आया हूँ कि प्रभु उसको संभालो, उसको संभालो। ऐसा कहकर मैं बेफ़िक्र हो गया। लेकिन बेफ़िक्र एक बाप हूँ तो उतना ही बेफ़िक्र हो सकता हूँ जितना हो सकता था। तो हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी। मैं 1 घंटे बाद मैंने उनको फिर कॉल किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं डर भी गया कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। लेकिन एक्चुअल में वो लोग नहा रहे थे। और थोड़ी देर बाद उसके बाद जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ने नहा लिया, सब लोगों ने बहुत मस्ती की और अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने फिर से कहा कि होटल में जाते ही उसको पहना देना। तो वहाँ गए और होटल में जाते ही उसको वहाँ पे हाथ में वो ब्रेसलेट पहना दिया और उस समय वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने गुरु महाराज को अपने तरह से धन्यवाद दिया और कहा कि बस आप हो तो सब कुछ है। अब 2 दिन और 3 दिन और बीते और वो लोग वहाँ पे यूँ ही घूमते रहे और वो ब्रेसलेट उसके पास ही था। लेकिन आते समय जब मेरे भैया की बेटी जब वहाँ से अपने अपनी जगह पे जा रही थी, जहाँ उसको शिफ्ट होना था पढ़ाई के लिए, वो वहाँ जा रही थी और मम्मी, भैया और मेरी बेटी ये लोग सब वापस रवाना हो रहे थे। उस समय उसने वो ब्रेसलेट उससे वापस ले लिया, ये सोच के कि अंकल ने तो कहा था कि इस समय थोड़ी दिक्कत है तो दे देते हैं, और ये सोच के उसने वापस ले लिया और कोई गलती भी नहीं की क्योंकि वो ब्रेसलेट मैंने उसी को दिया था, तो उसने वो ब्रेसलेट वापस ले लिया। ये बात मुझे पता नहीं थी। एक दिन फिर वो लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के अगले दिन सुबह वो लोग यहाँ पहुँच गए। देखो वो लोग, आज वो ब्रेसलेट उसके हाथ से खुला है, अगले दिन सुबह वो ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गए। सुबह सुबह जब घर आए तो मुझे पता चला कि वो ब्रेसलेट उन्होंने उसको वहाँ दे दिया था। और पता है उस रात क्या हुआ? उस रात नींद में सोते हुए वो ऊपर वाली सीट पे सो रही थी। उसका हाथ, जो एंट्री गेट होता है ना, जैसे एसी में, एसी का जो कोच होता है उसके अंदर जो एंट्री गेट होता है उसमें हाइड्रोलिक लगी होती है और वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। वो ऊपर सो रही थी, उसका हाथ अचानक से उस गेट के अंदर चला गया और वो गेट बंद हो गया और उसका पूरा हाथ उस गेट में फंस गया। वो रात को चिल्लाई, सब लोग उठे, सब सो रहे थे, उठे, उठकर उसको उस वहाँ से निकाला। ज़रा सोचो एक बार उस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि गुरु महाराज का धन्यवाद कि मौत को एक दर्द में कन्वर्ट कर दिया। फिर भी गुरु महाराज का धन्यवाद है कि मौत को एक दर्द में कन्वर्ट कर दिया। मुझे इस बात से ना गुरु जी की एक बात याद आ गई कि गुरु जी एक बार बड़े मंदिर में बैठे थे। गुरु जी के सामने जो हुआ मुझे वो याद आ गया। गुरु जी एक बार बड़े मंदिर में बैठे थे और बड़े मंदिर में एक संगत थी और उस संगत के ऊपर एक, जो वो इंग्लिश में उसको शायद वॉल कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, और हिंदी में उसको गमला कहते हैं जिसमें फूल डालते हैं हम लोग। वो एक फ्लावर पॉट एक रखा हुआ था कहीं पे और वो ऊपर से नीचे गिर गया और वो गिरा, एक संगत एंटर कर रही थी उसके ऊपर और गिरा सर पे और ब्लीडिंग हो गई, खून निकलना शुरू हो गया।
उनको हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जाया गया और ये सारी चीज़ें गुरुजी के सामने हुई। सब लोग हैरान इस बात से कि गुरुजी जहाँ बैठे हैं साक्षात, वहाँ ऐसा हो गया। तो एक संगत ने पूछ ही लिया कि गुरुजी ऐसा कैसे हो गया, ये चीज़ ऐसे हो गई। तो गुरुजी ने एक संगत को ही उठाया और बोला कि बता कि तूने कल क्या देखा। तो फिर उन संगत ने बताया कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि इनकी मौत होनी थी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लावर पॉट इनके सर पे गिरा और इनके सर पे चोट लगी और अब ये वापस ठीक हो जाएंगे 2-4-5 दिनों में, लेकिन वो आज भी ज़िंदा है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। गुरुजी कहते थे कि मैं सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ और फिर वेल्थ। तुम्हारी गिनती ही उल्टी शुरू होती है, तुम आने के बाद सबसे पहले वेल्थ बोलते हो, लेकिन गुरुजी की गिनती ऐसे शुरू नहीं होती। वो सबसे पहले लाइफ देते हैं, जीवन, उसके बाद हेल्थ और उसके बाद जाके नंबर आता है वेल्थ का। तो गुरुजी ने इस तरह से मेरी बेटी को वो लाइफ वापस दी। शायद उसको पता भी नहीं है, मेरी बेटी को ये एहसास भी नहीं है कि उसको इस जीवन में क्या मिला है, वो आज होती ही नहीं। शायद बड़ी होने के बाद उसको ये एहसास हो जाए। मगर मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आप गुरुजी को पूरे दिन भर अपने साथ याद नहीं कर पा रहे हो, अभी उस स्थिति में नहीं आए हो कि आप उनको दिन भर याद अपने अंदर ही समा के रखते हो, तो फिर आपको ज़रूर उनका एक लॉकेट, उनका एक पेंडल या उनका एक ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, जिससे आपको उनकी याद आती रहे। कोई भी तरीका जिससे आपको उनकी याद आती रहे। बस आपको लगे कि आपने वो ओम पहना हुआ है गले में तो कुछ नहीं हो सकता, तो इस बहाने से आपको उनकी याद आ रही है, बार बार याद आ रही है। वो लॉकेट आपको बार बार जब आपके गले में आपको छुएगा, महसूस होगा, तो आपको बार बार वो याद दिलाएगा कि गुरुजी है, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। ये इस बारे में मैं ना एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे गलत इंसान भटक नहीं जाए इस वजह से, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, ख़ास करके दिल्ली में मैंने ज़्यादा देखा है इस चीज़ को होते हुए, कि लोग गुरुजी के स्वरूप को यूं ही बांट रहे हैं, ब्रेसलेट को यूं ही बांट रहे हैं, गुरुजी की मालाएं बना बना के बांट रहे हैं। ऐसा मत करो। देखो, एक तरफ है कि पहनना ज़रूरी है, सही है, और एक तरफ है कि बांटना इतना ज़्यादा मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि आप पहले उनकी ज़रूरत को एक बार देखो कि क्या उनको सच में ज़रूरत है उसकी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को दोगे ना, तो बेचारा एक इंसान, एक संगत जो नई नई जुड़ी है, उसको समझ में आता है कि गुरुजी अगर कोई चीज़ अगर किसी संगत के थ्रू देते हैं तो मना नहीं करना चाहिए, तो बेचारा वो डर के मारे ही ले लेता है, मना नहीं कर पाता। एक संगत का मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे इस वजह से ले लेता है। लेकिन असल में तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ का अपमान कर रहे हो ना, क्योंकि वो लेके जाएगा और वो कहीं न कहीं इसको जाके रख देगा या रख देगी और वो पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा किसी के भी। आपको अगर सच में ही किसी को देना है, आप बताओ कि मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ले ले। हर सत्संग में बताओ। मैं बोलता हूँ आप अपने पास पचासों स्वरूप रखो गुरुजी के। अगर आप वो सेवादार हो जो स्वरूप बाँटने में इंटरेस्टेड हो या लॉकेट देने में इंटरेस्टेड हो गुरुजी के, आप बताओ सारी संगत को खड़े होकर कि मेरे पास लॉकेट है, मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं। अगर किसी को चाहिए, किसी के पास नहीं है, ज़रूरत है आपको, तो आप मुझसे ले सकते हो। लेकिन सबको जाके बाँटने मत लग जाओ। और बाकी संगत के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास गुरुजी का एक स्वरूप भी है, एक लॉकेट भी अगर आपने गुरुजी का पहना है, तो और लेने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है कि 10 लॉकेट आपके पास होंगे तो 10 बार ब्लेसिंग्स आएगी। नहीं, गुरुजी की एक छोटी-सी निशानी भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो आपके पास है तो। दसों चीज़ें होने की आवश्यकता नहीं है, वरना कब तक इकट्ठे करते रहोगे? ज़रा सोचो, 10 का 100 कर लो, 100 गुना ब्लेसिंग्स हो गई, 1000 कर लो, कहाँ रखोगे? गुरुजी की याद में आना है आपको, असल मकसद उसकी याद में आना है। आप बस कोशिश करो किसी बहाने से उनकी याद में आ जाओ, बस। इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज एकदम दिल से, क्योंकि इस बात को गुरुजी ने समझा दिया है, इस वजह से दिल से ये अरदास करता हूँ सब संगत के लिए, सारी संगत के लिए, कि गुरुजी सबको आपकी याद दो। इतनी याद कि किसी को कभी लॉकेट या ब्रेसलेट
या किसी और चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आप उनके अंदर समा जाओ। इस तरह से आप उनके अंदर बसो कि कभी किसी चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े, किसी लॉकेट की आवश्यकता ना पड़े आपको अपने साथ रखने के लिए। आप अंदर समा जाओ। सबका भला हो, सारी संगत का कल्याण हो। अब आज्ञा दीजिए संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।